पहली बात जो समझने की है वह यह है कि जटिल चीजें समझी जा सकती हैं, सरल चीजें नहीं। एक सरल चीज अकेली होती है। यह जोशु की कहानी बहुत सरल है। यह इतनी सरल है कि यह तुमसे छूट जाती है। तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, यह छूट जाती है। यह इतनी सरल है कि तुम्हारा दिमाग इस पर काम नहीं कर सकता। कहानी को महसूस करने की कोशिश करो। मैं यह नहीं कहूंगा कि समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम इसे समझ नहीं सकते। कहानी को महसूस करने की कोशिश करो। अगर तुम उन्हें महसूस करने की कोशिश करो तो कई चीजें छिपी हैं। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं है। पूरी कहानी बेतुकी है। जोशु ने एक भिक्षु को देखा और पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? आदमी ने कहा, नहीं साहब, कोई संभावना नहीं है। मैं पहली बार आया हूं, अजनबी हूं। आप मुझे पहले नहीं देख पाए होंगे। जोशु ने कहा, ठीक है, तो फिर एक कप चाय पियो। फिर उसने दूसरे भिक्षु से पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? साधु ने कहा, हां महाराज, आपने मुझे अवश्य देखा होगा। मैं हमेशा से यहां रहा हूं। मैं कोई अजनबी नहीं हूं। वह भिक्षु अवश्य ही जोशु का शिष्य रहा होगा और जोशु ने कहा, ठीक है, तो एक कप चाय पियो। मठ का प्रबंधक हैरान था। दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से जवाब दे रहे थे, तो दो अलग अलग जवाबों की जरूरत थी, लेकिन जोशु ने एक ही तरह से जवाब दिया। अजनबी को और मित्र को, उसे जो पहली बार आया है और उसे जो हमेशा से यहां रहा है। अज्ञात और ज्ञात को जोशु ने एक ही तरह से जवाब दिया। उसने कोई भेद नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। उसने नहीं कहा, तुम अजनबी हो, स्वागत है, एक कप चाय पियो। उसने दूसरे से नहीं कहा, तुम हमेशा से यहां रहे हो, इसलिए एक कप चाय की कोई जरूरत नहीं है। न ही उसने कहा, तुम हमेशा से यहां रहे हो, इसलिए जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर समझ नहीं सका। मैनेजर परेशान हो गया। यह क्या है? क्या हो रहा है? यह अतार्किक लगता है। एक अजनबी को एक कप चाय देना ठीक है, लेकिन इस शिष्य को जो हमेशा से यहां रहा है। इसलिए उसने पूछा, आप अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग प्रश्नों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? जोशु ने ऊंची आवाज में पुकारा, मैनेजर, क्या आप यहां हैं? मैनेजर ने कहा, हां सर, मैं यहां हूं। और जोशु ने कहा, तो फिर एक कप चाय पियो। ये जोर से पूछना, मैनेजर, क्या आप यहां हैं, उसकी उपस्थिति को, उसकी जागरूकता को बुला रहा है। जागरूकता हमेशा नई होती है। यह हमेशा अजनबी, अज्ञात होती है। शरीर परिचित होता है, आत्मा नहीं। कभी नहीं। तुम अपनी पत्नी के शरीर को जान सकते हो, तुम उस अज्ञात छिपे हुए व्यक्ति को कभी नहीं जान पाओगे। कभी नहीं। उसे जाना नहीं जा सकता। तुम उसे नहीं जान सकते। यह एक रहस्य है। तुम उसे समझा नहीं सकते। जब जोशु ने पुकारा, मैनेजर, क्या आप यहां हैं? अचानक मैनेजर को होश आ गया। वह भूल गया कि वह एक मैनेजर था। वह भूल गया कि वह एक शरीर था। उसने अपने हृदय से उत्तर दिया। उसने कहा, हां सर। यह जोर से पूछना इतना अचानक था, यह एक झटके की तरह था और यह व्यर्थ था। इसीलिए उसने कहा, बेशक मैं यहां हूं। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न अप्रासंगिक है। अचानक अतीत, पुराना, मन गिर गया। प्रबंधक वहां नहीं था, बस एक चेतना प्रतिक्रिया दे रही थी। चेतना हमेशा नई होती है, लगातार नहीं। यह हमेशा जन्म ले रही है, यह कभी पुरानी नहीं होती। और जोशु ने कहा, तो एक कप चाय पियो। पहली बात जो महसूस की जानी चाहिए वह यह है कि जोशु के लिए सब कुछ नया, अजीब, रहस्यमय है। चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, परिचित या अपरिचित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप हर दिन इस बगीचे में आते हैं तो धीरे धीरे आप पेड़ों को देखना बंद कर देंगे। आपको लगेगा कि आपने उन्हें पहले ही देख लिया है, कि आप उन्हें जानते हैं। धीरे धीरे आप पक्षियों को सुनना बंद कर देंगे। अगर जोशु इस बगीचे में आता है और वह कई जन्मों से हर दिन आता रहा होगा, तो वह पक्षियों की चहचहाहट सुनेगा। वह पेड़ों को देखेगा। हर पल, हर चीज उसके लिए नई है। जागरूकता का यही अर्थ है। जागरूकता के लिए सब कुछ निरंतर नया है। कुछ भी पुराना नहीं है। कुछ भी पुराना नहीं हो सकता। हर पल हर चीज का निर्माण हो रहा है। यह रचनात्मकता का निरंतर प्रवाह है। जागरूकता कभी भी यादों को बोझ की तरह नहीं रखती।